हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में आप सभी को आमंत्रित करते हैं और स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की कृपा में, उनकी दया में सही सलामत सुरक्षित हैं और प्रभु के नाम में आप सभी जुड़े हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु के प्रति भूखे प्यासे हैं, उनके वचन के प्रति आप हमेशा ललायित रहते हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस प्रार्थना सभा में। सो देर न करते हुए मैं प्रभु के कुछ वचनों को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की मौजूदगी शायद हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम प्रभु से अलग हो चुके हैं। प्रभु की आत्मा या प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। ऐसे तमाम तरह के कुछ विचार, कुछ बातें हम सभी के मन में, जहन में आती हैं। तो क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या चीज़ है जो हमें परमेश्वर से अलग रखता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से हमें दूर रखता है? उसी के विषय में मैं आपको कुछ वचन को बताना चाहता हूँ। हमारे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय के 2 वचन को अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि हमारे अधर्म के काम ही हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, जिसके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, जिसके कारण हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान नहीं होता। वो क्या कारण है उसको भी हम लोग देखेंगे। हमारे साथ पढ़ें। 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वो एक ही कारण है हमारे अंदर के अधर्म। और अधर्म कैसे होता है, किस तरीके से हम अधर्म करते हैं वो भी लिखा हुआ है कि हमारे हाथ हत्या करने के लिए हमारे मुंह झूठ बोलते हैं, हम अपने जीभ से कुटिल बातें कहते हैं, जिसके कारण परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं, जिसके कारण प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं आता है, जिसके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको ऐसा लगे, आप अगर ऐसा करते हैं, आप अगर झूठ को एक तरीके से अगर बात करते हैं या आपके मुख से कुटिल बातें निकलती हैं, तो आप उसे छोड़ दें, उन अधर्म की बातों को छोड़ दें, ताकि प्रभु के प्रति आपका लगाव हो जाए, प्रभु आपके साथ रहें। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, अगर हम लोग पढ़ें यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है कि तुम डालियाँ हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, आपके जीवन में कुछ हो, अद्भुत कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हो, तो आप प्रभु में जुड़े रहें, आप अलग ना रहें। आप प्रभु में जुड़ करके प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। आप अगर ऐसा करते हैं तो प्रभु आपसे अलग नहीं है।
अगर आप प्रभु में जुड़े हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन अधर्म के कामों को छोड़ करके, उन बुरी बातों को छोड़ करके, तमाम तरह के जो गलत रास्ते हैं उसको अगर आप छोड़ करके आप प्रभु में प्रार्थना करते हैं, उनके पवित्र वचनों को अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप प्रभु से अलग नहीं हैं और आपको कोई भी चीज़ प्रभु से अलग नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो है हमारी अधर्म। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारे अधर्म के काम, हमारे गुनाह, हमारे पाप ही हमें हमारे परमेश्वर से, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से अलग रखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से, अभी से उन सारे अधर्म के कामों को छोड़ करके, उन बुरी बातों को छोड़ करके, उन कुटिल बातों को छोड़ करके, त्याग करके आप सच्चाई के मार्गों में चलें, ताकि आप प्रभु के साथ हमेशा, हर पल, हर घड़ी जुड़े रहें। और प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है वो बहुत सा फल फलता है। और प्रभु का आशीष, प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्यरत होता है, जिसके कारण वो बहुत से फलवंत होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हों, आपके जीवन का उद्धार हो और आप प्रभु के साथ अंत तक बने रहें, तो आज से, अभी से अपने सारे अधर्मों को आप छोड़ दें। उन बुरी बातों को, तमाम तरह के गाली गलौज की बातों को, तमाम तरह की कुटिल बातों को जो हम अपने मुख से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्या या तमाम तरह के गलत कार्य करते हैं, उन सभी को हमें छोड़ना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं और प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो हम प्रभु से अलग नहीं हैं। और जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिस चीज़ के लिए हम प्रभु से निवेदन करेंगे, वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेंगे और वो अपना मुख हमसे नहीं छिपाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह, यानी परमेश्वर का मुंह ऐसा छिप गया है कि वो हमारी नहीं सुनता, हमारी प्रार्थनाएं उनके कानों तक नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख तक नहीं पहुंचती। उसका कारण एक ही मात्र है, हमारी अधर्म। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले, आप चाहते हैं कि प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कार्य करे, तो आप अपने अधर्म के कामों को छोड़ें और आज से, अभी से आप प्रभु में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की आराधना में, प्रार्थना में, वचन में आप आगे बढ़ें, ताकि आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके साथ जुड़े रहें। अलग नहीं, परंतु उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि आप उनसे जब जुड़े रहेंगे तो आपका जीवन एक फलवंत दाखलता सी होगी। सो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, दयावंत पिता प्रभु, सच में कई बार प्रभु ऐसा होता है कि हम आपसे अलग हो गए। प्रभु ये क्यों होता है? प्रभु आपका वचन साफ साफ कहता है प्रभु कि हमारे अधर्म के कारण ही हम आपसे अलग हो चुके हैं। प्रभु आज हम अपने पापों के लिए, अपने अधर्म के कामों के लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं और हमें अपनी सच्चाई के मार्गों में चलने के लिए, अपने प्रभु उन सच्चाई के मार्गों में अगुवाई करने के लिए प्रभु हम सभी की आप सहायता करें, मदद करें। सारे कुटिल बातों को, सारे झूठी बातों को, तमाम तरह की गलत बातों को प्रभु हम अपने जीवन से निकाल फेंकें। उसी के लिए प्रभु हम सभी की सहायता करें, मदद करें, ताकि प्रभु हम आपके साथ जुड़े रहें, कि दुनिया के अंत तक प्रभु आपके साथ जुड़े रहें और आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता, आज जितने भाई बहन लोग प्रभु आपके सम्मुख में, हर एक जन जो आपके सम्मुख में आकर के अपने पापों का अंगीकार किए हैं प्रभु, और आपके साथ जुड़े रहने का जो वादा किए हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें, मदद करें और अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से भरें। और जो भी प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, आप उनकी विनती को, प्रार्थनाओं को प्रभु आप जरूर सुनें।
राजाओं के राजा, हम सभी आपके बेटी बेटा, आपके बच्चे हैं, आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु। तो होने दे आप स्वयं प्रभु हम सभी के ऊपर कृपा करें, दया करें प्रभु। आज हर एक जन को प्रभु नाम बाई नाम आपके हाथ में अर्पण करके, समर्पण करके ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।